स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में। दोस्तों यह एंशिएंट हिस्ट्री का अगला भाग एमसीक्यू होने वाला है। इसे आप प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी कह सकते हैं। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी यानी कि आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो एनसीईआरटी और तमाम इंपॉर्टेंट बुक से मिलाकर यह एमसीक्यू बनाया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 1 है आप सभी के सामने कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। दोस्तों आसान सवाल है ये। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी यानी कि विष्णुगुप्त जी। प्रश्न नंबर 2 है निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 3 है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तीन का सही उत्तर होगा ए यानी कि अशोक। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। यहाँ पे होना चाहिए था दोस्तों पत्नी होना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। फिर से सवाल नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पहली पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। 4 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कारुवाकी। प्रश्न नंबर 5 अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। 5 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अर्ध मागधी। ठीक है। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 6 है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। 6 का सही उत्तर होगा बी यानी कि तक्षशिला। प्रश्न नंबर आ जाइए 7 पे। इसमें है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पूछा गया देवान पियादसी भी था। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। यानी कि मौर्य सम्राट अशोक को भी देवान पियादसी भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। 8 का सही उत्तर होगा मौर्य। आसान सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। प्रश्न नंबर 9 है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जब बात चंद्रगुप्त मौर्य की आती है तो कौटिल्य का नाम अपने आप ही जुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 10 है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बौद्ध। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। 11 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चाणक्य जी ने। प्रश्न नंबर 12 साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। 12 का सही उत्तर होगा बी यानी कि बौद्ध। प्रश्न नंबर 13 है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। 13 का सही उत्तर होगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो 14 का सही उत्तर होगा बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रश्न नंबर 15 है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ए यानी कि पर्ण। प्रश्न नंबर 16 है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों 16 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अजातशत्रु, ए वाला। प्रश्न नंबर 16 है आप सभी के सामने, नहीं 16 नहीं, माफ करिए, हाँ 16 ही है, एक मिनट। हाँ तो 16 तो हो चुका है। 17 पे आइए। आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ए। ठीक है, ए वाला। ठीक है, कुणाल। ठीक। प्रश्न नंबर 18 है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। 18 का सही उत्तर होगा ए यानी कि विशाखादत्त। प्रश्न नंबर 19 है विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो 19 का सही उत्तर होगा डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। ठीक है, इसमें पूछा गया कि विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु, उसका जो मुद्रा राक्षस जो नाटक था कह सकते हैं उसका संबंध किस विषय से था। तो उसमें कहा गया है उत्तर होगा डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिन्न संधियों के बारे में। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 के बारे में। एक मिनट जाइए थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 20 कहाँ गया, ये है। एक मिनट जाइए। हाँ, प्रश्न नंबर 20 है सभी के सामने कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो दोस्तों 20 का सही उत्तर होगा डी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अशोक ने। ठीक है, अभी देखिए, अब
आप सिर्फ प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। क्या होता है कि आप सभी के लिए वीडियोस बनाने पड़ते हैं अच्छे से, और क्या होता है कि कभी कभी एक दिन में 6 7 8 वीडियो बन जाता है। तो क्या होता है कि कई सारे सवाल पढ़ते पढ़ते तो कहीं ना कहीं एक दो वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप सभी को इतना ध्यान नहीं देना। आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर बाहर से कुछ हल्का फुल्का आवाज़ भी आ रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप हमारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। मैं पढ़ता हूँ, खुद भी एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है। अगर थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 है, अगर मैंने बोल दिया 22, तो ये नहीं कि सोचो कि 22 21 था 22, इन सब पे नहीं ध्यान देना, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना। 22 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो दोस्तों 23 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त का। बात सही है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी। और चाणक्य जी का संबंध, जब चाणक्य जी का नाम आता है तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ ही जाता है। तो आसान सवाल था। प्रश्न नंबर 24 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मौर्य वंश। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाइए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था। 25 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि तक्षशिला। प्रश्न नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो 26 का सही उत्तर होगा डी, इंडिका। प्रश्न नंबर 27 आप सभी के सामने, एक मिनट। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो वह क्या है। सही उत्तर होगा सी, यानी कि विशाखा दत्त। 28। प्रश्न नंबर 28 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह क्या है। 28 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि इंडिका। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। इसमें है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। 29 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्राकृत। ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बारे में। इसमें है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। एक मिनट। तो प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7। और प्रश्न नंबर 32 है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान देना। 32 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राजनीतिक नीतियों पर। प्रश्न नंबर 33 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि श्रीलंका। प्रश्न नंबर 34 है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। 34 का सही उत्तर होगा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 35 है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों 35 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लकड़ी का। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाइए। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो 36 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि आजीविकों ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। 37 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न नंबर 38 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 38 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भाब्रू स्तंभ। प्रश्न नंबर 39 में आ जाइए। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ कह सकते हैं कि राजा या सम्राट के कुछ नाम है, या फिर कुछ लोगों के नाम है। जैसे इसमें तो चाणक्य जी का भी नाम है, तो ये कोई राजा तो थे नहीं। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 में कुछ 4 नाम दिए गए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य जी, दूसरा है बिंदुसार, तीसरी है अशोक, डी है चाणक्य। अब ये आपको बताना है कि सूची नंबर 2 में जो दिए गए हैं 4 शब्द 1 2 3 4 किसका संबंध किससे है। ठीक है। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका सी, यानी कि सी वाला सही, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। अब एक मिनट की, सी सही है, ए का 2, यानी कि अगर बात करें हम चंद्रगुप्त का तो इनका संबंध कहाँ से होगा 2 यानी कि ये वाला, यानी कि सेंड्रोकोटम से संबंध होगा। ठीक है। इसी तरह बी का 3 यानी कि बिंदुसार का संबंध होगा अमृत घात से। ठीक है। इसी तरह सी का 1, ठीक है, और चाणक्य का संबंध होगा विष्णुगुप्त से। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो ये 4 नाम है उनको और किस नाम से बुलाए, मतलब जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है, सेंड्रोकोटम, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 40 है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया।
तो पूछा गया 40 में कि प्रथम भारतीय सम्राट स्थापित किया गया, तो 40 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 41 पे आ जाइए। उत्तराल में अशोक का एक अभिलेख स्थित एक शिलालेख स्थित है। 41 का सही उत्तर होगा बी यानी कि कालसी में। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाइए। सांची का स्तूप किसने बनवाया? 42 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अशोक ने। प्रश्न नंबर 43 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? 43 का सही उत्तर होगा डी यानी कि जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 44 की कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 44 का सही उत्तर होगा डी यानी कि शिलालेख 13 में। बात करेंगे इस वीडियो का प्रश्न अंतिम सवाल। प्रश्न नंबर 45 है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो 45 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा? या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी समझ में आया हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप सभी के लिए ऐसे ढेरों वीडियोस आते रहेंगे हर सब्जेक्ट से संबंधित। तो दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।